हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिकल स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स सिस्टम के बारे में। क्या होता है फोर्स सिस्टम, एंड उसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहले जान लेते हैं फोर्स सिस्टम है क्या। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजिड बॉडी जिसमें कि एक फोर्स लगा है इस डायरेक्शन पे F1। ठीक है, एंड इस डायरेक्शन पे दूसरा फोर्स लगा है F2 एंड इस डायरेक्शन पे तीसरा फोर्स F3 एंड इधर को लगा है चौथा फोर्स F4 एंड एक और फोर्स लेते हैं जो कि इस डायरेक्शन पे लगा है जो कि है F5। तो इस रिजिड बॉडी में एक ही साथ इतने सारे फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, इस रिजिड बॉडी में एक ही साथ इतने सारे फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो ये सारे फोर्स को हम लोग ग्रुप ऑफ फोर्स भी तो कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ फोर्स इसका मतलब क्या है, इस रिजिड बॉडी में ग्रुप ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है। इस रिजिड बॉडी में ग्रुप ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है। एंड देखने वाली बात यह है दोस्तों, ग्रुप ऑफ फोर्स को ही हम लोग फोर्स सिस्टम कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ फोर्स एक रिजिड बॉडी में लगता है तो हम लोग ये सारे फोर्स को या फिर ग्रुप ऑफ फोर्स को फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड as the group of two or more than two forces acting on a body। ठीक है, तो फोर्स सिस्टम क्या है दोस्तों, इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक रिजिड बॉडी में या फिर एक बॉडी में अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगता है तो इन सभी फोर्सेस के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम कहते हैं। ओके, ये है फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन, फटाफट से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। ठीक है, वैसे तो फोर्स सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, फोर्स सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेजर चार टाइप होते हैं। मेजर चार टाइप होते हैं एंड इन चारों टाइप्स को हम लोग इंटर रिलेट करके और भी बहुत तरह के फोर्स सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो मेजर टाइप लिख लो। पहला तो है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये है पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है दोस्तों, आपका है पैरेलल फोर्स सिस्टम। तीसरा है कोलिनियर फोर्स सिस्टम एंड चौथा है कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये है चार मेजर टाइप एंड इन चारों टाइप्स को हम लोग इंटर रिलेट करके और भी बहुत तरह के फोर्स सिस्टम देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप लिख लीजिए फटाफट से क्योंकि मुझे ये सारे इरेज करना होगा। ओके, चलो तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दोस्तों अगर किसी फोर्स सिस्टम के जितने सारे फोर्स है सभी के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे लाई करता है तो फिर उस फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ओके, अगर किसी फोर्स सिस्टम के सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे लाई करता है तो फिर उस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर
फोर्स सिस्टम। जैसे देखो मेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है ये एक सरफेस है जिसको हम लोग एक प्लेन मान सकते हैं। ये क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो इसमें अगर इस तरह से एक फोर्स लगा F1, इधर से एक फोर्स लगा F2, इधर से एक फोर्स लगा F3, तो ये तीनों फोर्स क्या है दोस्तों, इसी प्लेन पे है, ठीक है, इसी प्लेन पे है, इसी सरफेस पे है। तो ये फोर्स सिस्टम जो है हमारे पास, इसको हम लोग कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन देखो, इसके लाइन ऑफ एक्शन इधर से जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इधर से जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से जाएगा। तो सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तो फिर इस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द forces in a force system lie in a same plane, then the force system is called coplanar force system, ठीक है। if the line of action of all the forces in a force system lie in a same plane, then the force system is called coplanar force system, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, चलो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में, ठीक है। कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है। अभी देखो, अगर एक फोर्स सिस्टम के सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन, अगर किसी भी फोर्स सिस्टम के सभी फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सेम पॉइंट के थ्रू पास होगा, कॉमन पॉइंट के थ्रू पास होगा, तो फिर उस फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। जैसे देखो यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, एंड आपका, चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है कुछ इस तरह से जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से जा रहा है, एंड तीसरा जो फोर्स है दोस्तों, ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इधर से जा रहा है, ठीक है, एंड ये है उसका इन तीनों फोर्सेस का कॉमन पॉइंट, जिसके थ्रू तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है, ठीक है। तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब ये तीनों फोर्स एक ही प्लेन पे रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है, इन तीनों फोर्सेस के लाइंस ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों, एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। चलो इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ फोर्स सिस्टम passing through common point, then the force system is called concurrent force system, ठीक है। तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ फोर्स सिस्टम पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट, देन द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। समझ में आया। देखो यहाँ पे तीन फोर्स था, तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इसके नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है, देखो
अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अगर किसी फोर्स सिस्टम के सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल होता है तो फिर उस फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे देखो यहाँ पे 3 फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे 3 फोर्स है एंड इन तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन एंड ये हो गया आपका इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, F2 एंड ये है F3। तो इन तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन आपस में क्या है दोस्तों? पैरेलल है। तो इस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम। चलो इसका भी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस in a force system are parallel to each other, then the force system is called parallel फोर्स सिस्टम। ठीक है, यह है पैरेलल फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन। क्या कहा गया है? इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ फोर्स सिस्टम आर पैरेलल टू ईच अदर देन द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स सिस्टम। मतलब एक फोर्स सिस्टम जिसमें जितने सारे फोर्स है सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इस 3 फोर्सेस के सिस्टम को आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो इस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम। चलो एक बच गया जो कि है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल सेम लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा डेफिनेशन पे। जो चौथा है वो क्या है? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो देखो इस फोर्स सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? इस फोर्स सिस्टम में जितने सारे फोर्स होते हैं सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही सिंगल लाइन के थ्रू पास होता है। ठीक है, सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सिंगल लाइन के थ्रू पास होता है। तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ओके, तो इसका डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? if the line of action of all the forces in a force system passing through the same line, then the force system is called collinear फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ फोर्स सिस्टम पासिंग थ्रू द सेम लाइन देन द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। जैसे देखो एक फोर्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये है एक फोर्स F1, ठीक है, F1 एंड दूसरा फोर्स ये है F2, तीसरा फोर्स ये है F3। ठीक है, एंड इन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो। क्या होगा? तीनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है दोस्तों ये एक सिंगल लाइन है। ठीक है, तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन है। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन क्या है? एक ही लाइन के थ्रू पास हो रहा है। देखो ये वाला जो फोर्स है F1, इसका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल इस लाइन पे जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल इस लाइन पे जा रहा है एंड F3 का लाइन ऑफ एक्शन इसी लाइन पे जा रहा है। तो तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन क्या है? एक ही लाइन के थ्रू पास हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अभी हम लोग सब टाइप देखेंगे। ठीक है, सब टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम। ओके, तो ये चारों फोर्स सिस्टम को हम लोग अब इंटर रिलेट करेंगे एंड
और भी हम लोग कई सारे फोर्स सिस्टम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप फटाफट से चारों का डेफिनेशन लिख लीजिए एंड वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ओके। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम होता क्या है? तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है? दोस्तों अगर किसी फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स होते हैं, सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे लाई करता है एंड उसी के साथ साथ सेम पॉइंट के थ्रू पास होता है, ठीक है। सेम प्लेन पे लाई करता है एंड उसी के साथ साथ सेम पॉइंट के थ्रू पास होता है, तो फिर उस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। जैसे देखो ये जो व्हाइट बोर्ड है इसको हम लोगों ने वर्टिकल प्लेन ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक है। ये एक वर्टिकल प्लेन है जिसमें कि एक फोर्स ये है, ठीक है, एंड दूसरा फोर्स ये है, ठीक है। चलो ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, एंड इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। चलो एक तीसरा फोर्स लेते हैं जो कि बिल्कुल इस तरफ जा रहा है, F3। तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा एंड ये है कॉमन पॉइंट जिसके थ्रू ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है, ठीक है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के थ्रू पास होगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों फोर्सेस क्या है दोस्तों? कनकरेंट फोर्स, क्योंकि वो सभी फोर्सेस को हम लोग कनकरेंट फोर्स कहते हैं जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट के थ्रू पास होता है। तो ये तीनों फोर्स क्या हो गया दोस्तों? कनकरेंट फोर्स हो गया। एंड देखो ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे है, ठीक है, सेम प्लेन पे है, मतलब ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर भी है, ओके। तो ये पूरा सिस्टम क्या हो गया दोस्तों? कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम, क्योंकि इस फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स है सभी फोर्स कोप्लेनर है एंड कनकरेंट है, तो इस फोर्स सिस्टम का नाम हो गया कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। चलो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कुछ इस तरह से, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ all the forces in a force system lie in the same plane and also passing through the सेम पॉइंट, ठीक है, देन द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम, ओके। तो कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों? इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ force system lie in the same plane and also passing through the same point, then the force system is called coplanar concurrent force system। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एक फोर्स सिस्टम जिसमें सारे फोर्सेस कोप्लेनर होगा एंड उसी के साथ साथ कंकरेंट भी होगा, कोप्लेनर भी होगा एंड कंकरेंट भी होगा, तो उस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। फटाफट से डेफिनेशन लिख लो दोस्तों। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है।
क्या होता है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ओके, तो इस फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स होगा, इस फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स होगा, सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में तो होगा, लेकिन सेम पॉइंट के थ्रू पास नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, एंड एक फोर्स आपका ये हो गया, F1, F2 एंड ये है F3 फोर्स। तो ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट के थ्रू पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस क्या हो गया दोस्तों, नॉन कंकरेंट फोर्स हो गया। ठीक है, ये तीनों फोर्स क्या हो गया, नॉन कंकरेंट फोर्स हो गया। एंड ये तीनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है ये यही वर्टिकल प्लेन पे है, मतलब सेम प्लेन पे है ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन। तो ये तीनों फोर्सेस क्या है, कोप्लेनर है, मतलब ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर तो है लेकिन नॉन कंकरेंट है। ओके, नॉन कंकरेंट है, तो इस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। चलो फटाफट से इसका डेफिनेशन भी लिखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इसी डेफिनेशन को लिखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी डेफिनेशन को लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस। ओके, तो लिखो, इफ द लाइन ऑफ एक्शन, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ all the forces in a force system lie in the same plane but not passing through a common point, then the force system is called coplanar non concurrent फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन, ये है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस होगा, इस सिस्टम पे जो फोर्सेस होगा वो सभी फोर्सेस कोप्लेनर होगा लेकिन कंकरेंट नहीं होगा। ठीक है, एंड इस सिस्टम पे सभी फोर्स जो है वो कोप्लेनर होगा एंड कंकरेंट भी होगा। तो इस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, एंड यहाँ पे ये हो गया कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। ओके, ठीक है, चलो तो अभी हम लोग और भी टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारे समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझेंगे, बस कुछ ही है और, तो सारे फोर्स सिस्टम को आज समझ लेंगे तो आगे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आगे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, तब ये फोर्स सिस्टम आएगा, वहाँ पे फोर्स सिस्टम समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, तो आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स होगा सभी के सभी कंकरेंट फोर्स होगा लेकिन नॉन कोप्लेनर होगा। कंकरेंट तो होगा लेकिन नॉन कोप्लेनर होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इसको समझने के लिए हमें चाहिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो चलो मैं एक यहाँ पे ब्लॉक ले रहा हूँ, तो ये है एक 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में देखो अब कितने सारे प्लेन हैं दोस्तों। ये आपका फ्रंट फेस है, ठीक है, ये बिल्कुल आगे वाला फेस है, एंड इधर जो फेस है, चलो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पीछे वाला पार्ट भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फेस आपको दिख रहा है ये बिल्कुल आगे का फेस है, फ्रंट फेस। ये है आपका साइड फेस, इधर जो फेस है ये वाला फेस। ठीक है, ये है इधर का फेस एंड पीछे वाला फेस।
एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्लेन है दोस्तों, एक तो फ्रंट वाला प्लेन आ गया वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एंड ये आपका एक प्लेन आ गया एंड ये आपका एक प्लेन आ गया। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ओके। 3 डायमेंशन जो कि आपस में 90 डिग्री एंगल में होता है। इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल में है, इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल पे है, इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल पे है। ये 3 डायमेंशन है। जैसे आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो आपको अपने घर के, अपने रूम के कॉर्नर को देखना होगा। कॉर्नर में क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल यही वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक इस तरफ जाएगा, एक साइड इस तरफ जाएगा एंड एक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये है 3 डायमेंशनल। तो इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या है दोस्तों, किसी भी एक कॉर्नर को लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया एक कॉर्नर जिसमें कि एक फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है, ओके, एंड एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स जो है इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ओके। एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स इधर, ओके। तो तीनों फोर्सेस का अभी नाम देते हैं हम लोग, F1, F2, F3। तो ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन जो होगा दोस्तों, वो बिल्कुल इस कॉर्नर के इस पॉइंट के थ्रू पास होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाला फोर्स इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कॉर्नर में, इस पॉइंट के थ्रू पास होगा। ये वाला फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा इस पॉइंट के थ्रू पास होगा। ये वाला जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट के थ्रू पास होगा। मतलब तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट के थ्रू पास तो होगा, लेकिन ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे नहीं है, ये 3 अलग अलग प्लेन पे है, ठीक है। जैसे कि देखो मेरे पास और एक मार्कर है, तो ये तीनों मार्कर, अभी अगर 2 फोर्सेस का बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये दोनों फोर्सेस ऑलवेज एक ही प्लेन पे रहेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से एक और मार्कर लगा देता हूं तो आप देख सकते हैं ये तीनों जो फोर्स है दोस्तों, ये अलग अलग प्लेन पे है। ये 2 फोर्सेस एक प्लेन पे है, ये 2 फोर्सेस मतलब ये ब्लू वाला एंड ब्लैक वाला ये एक प्लेन पे है, ये रेड वाला ब्लू वाला ये एक प्लेन पे है। मतलब 3 अलग अलग प्लेन पे है, ठीक है, ओके। तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्योंकि ये तीनों फोर्स जो है, ठीक है, ये जो फोर्सेस है यहाँ पे सिस्टम पे, ये तीनों फोर्सेस कंकरेंट तो है लेकिन नॉन कोप्लेनर है, कोप्लेनर नहीं है, ओके। तो इस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। चलो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ all the forces in a force system, if the line of action of all the forces in a force system passing through same point but not lie on same plane, ठीक है। Then the force system is called non coplanar कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में कहे तो क्या होगा, एक फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स है सभी फोर्स कंकरेंट तो है लेकिन कोप्लेनर नहीं है। तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग कहते हैं नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। दोस्तों आगे हम लोग बात करने वाले हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। बात बिल्कुल सिंपल है, ये एक इस तरह का फोर्स सिस्टम है जिसमें जितने भी फोर्सेस है सभी क्या है दोस्तों, नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक प्लेन पे लाइन नहीं करता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ नॉन कंकरेंट भी है, मतलब सेम पॉइंट के थ्रू पास नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे देखो एक 3D ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे लूडो का डाइस होता है ना दोस्त, लूडो का डाइस में कितने सरफेस होते हैं दोस्तों, 6 सरफेस होते हैं, ठीक है।
बिल्कुल इस तरह से, फ्रंट बैक, ये हो गया आपका एक साइड, ये दूसरा साइड, टॉप एंड नीचे वाला होता है बॉटम सरफेस। ओके, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं एंड यहाँ पे अगर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे अगर फोर्स लगाते हैं एंड क्या है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, एक और फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे लगाएंगे। ओके, ये इस डायरेक्शन पे जाएगा, ये इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। तो देखो ये जो फोर्सेस है दोस्तों, F1, F2, F3, F4, F1 जो फोर्स है ये फ्रंट सरफेस पे लग रहा है, फ्रंट सरफेस पे, ठीक है। एंड F2, F4 बैक सरफेस पे लग रहा है। वहीं पे F3 एंड F4 ये साइड के सरफेस पे लग रहा है। मतलब F1 अलग प्लेन पे है, F2, F3 एक अलग प्लेन पे है, F3, F4 एक अलग प्लेन पे है। ओके, तो सारे फोर्सेस अलग अलग प्लेन पे है, सारे फोर्सेस अलग अलग प्लेन पे है। ओके, तो ये सारे फोर्सेस नॉन कोप्लेनर फोर्स है। इस सिस्टम पे ये जो फोर्सेस है, चारों फोर्सेस है, ये क्या है, नॉन कोप्लेनर फोर्स है, क्योंकि ये चारों फोर्स अलग अलग सरफेस में लग रहा है। ओके, एंड उसी के साथ देखो, अगर ये चारों फोर्सेस का आप लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अगर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अगर ड्रॉ करेंगे तो चारों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे मीट हो रहा है क्या, सेम पॉइंट पे मिल रहा है क्या, सेम पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए ये चारों फोर्सेस नॉन कंकरेंट भी है, मतलब ये चारों फोर्सेस नॉन कोप्लेनर है, नॉन कंकरेंट भी है। तो ये चारों फोर्सेस के सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। चलो फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन आगे हम लोग और भी दो फोर्स सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल फोर्स सिस्टम को आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल इसी के जैसा लिखेंगे, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ all the forces in a force system, ठीक है, if the line of action of all the forces in a force system do not lie in the same plane and सॉरी ये प्लांट नहीं, ये प्लेन होगा, ठीक है, and do not pass through a common point, then the force system is called non coplanar non कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ओके, तो ये हो गया नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन, ये था नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन। ओके, फटाफट से इसको लिख लो। चलो आगे हम लोग और भी दो टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी फोर्स सिस्टम आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ये सारे फोर्स सिस्टम हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस सारे फोर्स सिस्टम में हमें फोर्स को लेके डील करना होगा, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में। बात बहुत ही सिंपल है, इस फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स होगा, इस फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स होगा, सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल होगा एंड सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे लाई करेगा। मतलब इस फोर्स सिस्टम पे जितने सारे फोर्स होगा वो सभी कोप्लेनर होगा एंड पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे देखो ये जो सरफेस है दोस्तों, इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन मान के चलते हैं, ये एक ही प्लेन है
जिसमें कि ये एक फोर्स लगा है, ये दूसरा फोर्स लगा है, ये तीसरा फोर्स लगा है, F1, F2, F3। अगर इन तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो फोर्स सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। ओके, चलो फटाफट से इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द forces in a force system are parallel to each other and lie in the same plane, ठीक है। तो क्या है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन? If the line of action of all the forces in a force system are parallel to each other and lie in the same plane, then the force system is called coplanar parallel force system. Okay? And यहाँ पे हम लोग दो टाइप देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो टाइप देखेंगे। जैसे देखो इस फोर्स सिस्टम पे, इस कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम पे सारे जो फोर्सेस है, सारे फोर्सेस के डायरेक्शन क्या है दोस्तों? सारे फोर्सेस के डायरेक्शन एक ही दिशा पे है। तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम या फिर लाइक कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे हमें दो टाइप देखने को मिलेगा, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड दूसरा क्या है दोस्तों? अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो लाइक से याद आया, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, एंड शेयर भी कीजिएगा। तो अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जैसे देखो तीन फोर्सेस में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तीनों फोर्सेस के जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। आपस में पैरेलल होगा, कोप्लेनर होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो इस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अनलाइक कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, क्योंकि ये फोर्स सिस्टम एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है ना, ये फोर्स सिस्टम एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, ओके। अगर लाई नहीं करेगा तो फिर हम लोग वहाँ पे कोप्लेनर ना हटा के नॉन कोप्लेनर लगा देंगे, ओके। चलो आगे हम लोग वही सीखने वाले हैं, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। चलो इसको भी समझ लेते हैं, ये आखिरी होगा आज का, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो फोर्सेस होगा, ठीक है, वो कोप्लेनर नहीं होगा। जो फोर्स होगा वो कोप्लेनर नहीं होगा लेकिन पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये मैंने 3D ब्लॉक ड्रॉ करा, एक 3D ब्लॉक ड्रॉ करा, जैसे लूडो का डाइस होता है, बिल्कुल यही मान लो लूडो का डाइस है। अभी इस डाइस में कितने सारे सरफेस है दोस्तों? 6 सरफेस है, 6 सरफेस, फ्रंट बैक, दो साइड, टॉप एंड बॉटम, 6 सरफेस है, ओके। तो जो साइड के सरफेस है, फ्रंट एंड बैक को छोड़ दो, बस जो साइड के सरफेस है, यहाँ पे एक फोर्स लगाओ, यहाँ पे एक फोर्स लगाओ, उस साइड पे एक फोर्स लगेगा, नीचे की साइड पे एक फोर्स लगेगा। चलो नीचे के साइड को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल इस तरह से ये हिडन ऑब्जेक्ट होगा, ओके, ठीक है ना। तो उधर के साइड में एक फोर्स लगा है एंड नीचे की साइड में एक फोर्स लगा है। ये जो चारों फोर्सेस है दोस्तों, चारों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, तो चारों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल होगा, ठीक है, आपस में पैरेलल होगा, ओके, ठीक है, आपस में पैरेलल होगा। मतलब ये चारों फोर्सेस अलग अलग साइड में लगा है, अलग अलग सरफेस में लगा है, ठीक है। मतलब इन चारों फोर्सेस का जो प्लेन है वो अलग अलग है, लेकिन चारों फोर्सेस क्या है, एक ही दिशा पे लग रहा है, पैरेलली लग रहा है, पैरेलल लग रहा है। तो चारों फोर्स पैरेलल फोर्स है लेकिन
नॉन कोप्लेनर है, क्योंकि प्लेन अलग अलग प्लेन है इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है। ठीक है, तो ये चारों फोर्सेस का प्लेन अलग अलग है, लेकिन ये चारों फोर्सेस पैरेलल है, तो इस फोर्स सिस्टम को हम लोग कहेंगे नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लो फटाफट से, मैं यहाँ पे और लिखने नहीं वाला हूँ। यहाँ पे लिखिएगा, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस in a force system are parallel to each other but do not lie in the same plane, then the force system is called non coplanar parallel force system। ओके, चलो ये सारे फोर्स सिस्टम आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के वक्त ये सारे फोर्स सिस्टम का कंसेप्ट आपको लगने वाला है। ठीक है, ओके, चलो एक बात यहाँ पे नोट करके लिख लो। ठीक है, नोट करके लिख लो एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नोट में क्या लिखेंगे, ऑल कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, ऑल कोलिनियर फोर्स सिस्टम मे बी कंकरेंट but all concurrent force system is not collinear। ठीक है, सभी कोलिनियर फोर्स सिस्टम कंकरेंट हो सकता है, लेकिन सभी कंकरेंट फोर्स सिस्टम कोलिनियर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, कंकरेंट फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं ये भी आपको पता होगा। जैसे देखो, चलो इसको मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा। ये है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, क्योंकि सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, F1 F2 F3, तो सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट के थ्रू पास भी होगा। ठीक है, सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट के थ्रू पास भी होगा। लेकिन कंकरेंट के केस में क्या है, देखो दोस्तों, अगर हम लोग 2 डायमेंशनली बात करते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन पे बात करते हैं, तो क्या होगा, ये सारे फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो कोलिनियर नहीं भी हो सकता है, कोलिनियर भी हो सकता है या फिर कोलिनियर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोर्सेस है सेम पॉइंट के थ्रू तो पास हो रहा है, लेकिन ये सेम लाइन के थ्रू पास नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ऑल कोलिनियर फोर्स में बी कंकरेंट बट ऑल कंकरेंट फोर्स सिस्टम इज नॉट कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ओके, चलो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे की क्लास में जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स सीखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स सीखेंगे एंड वहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट का कंसेप्ट भी सीखेंगे, रिजल्टेंट प्लस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।